हेलो स्टूडेंट्स, मैं बजरंग सिंह राजपूत आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल BSR मैथ्स गुरु पर स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम पढ़ते हैं कक्षा 10 के गणित को और कक्षा 10 का भी वो गणित जो अब आपका इस सेशन के लिए लागू हुआ है। हाँ जी, नया NCERT सिलेबस 2021-22 में जो लागू हुआ है उस सिलेबस को पढ़ रहे हैं और उसमें भी हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर पहला, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएँ। वास्तविक संख्याएं, इसका बेसिक जो था वो हमने इससे पिछले वाली वीडियो में पढ़ लिया है। अगर आपने इसके बेसिक वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका ऊपर आई बटन पे लिंक और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो हम शुरू करने वाले हैं आपका एक्सरसाइज 1.1। जी हाँ, 1.1, जिसमें हम पढ़ने वाले क्या है, उसमें हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF ज्ञात करना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF ज्ञात करना। HCF जिसे हम मैथ से बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक जिसे बोलते हैं, वो ज्ञात करना। अब ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय की अगर हम बात करें कि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती क्या है, तो इसे हम बोलते हैं A बराबर BQ प्लस R। ये आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, A बराबर BQ प्लस R। अब ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय लागू कब होती है, एक बात तो ये ध्यान से देखो। बाकायदा हमें बोलेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF ज्ञात करो, कोई संशय नहीं है, लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है वो काम कब ली जाती है? हमें पता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? HCF ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन कब? जब हमें सिर्फ दो संख्याएं दी गई हो। अगर हमें दो संख्याएं दी गई है तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके HCF आराम से ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संख्याएं सिर्फ दो होनी चाहिए, दो ही संख्याओं का हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय ज्ञात कर सकते हैं। अब ये जो हमने प्रमेय लिखी है A बराबर BQ प्लस R, ये क्या क्या होती है इस बात को देख लो। जहाँ पे A जो होता है वो होगा दी गई संख्याओं में बड़ी संख्या। जो संख्याएं आपको दी गई है उनमें जो बड़ी संख्या होगी, दो संख्याएं आपको देगा, उनमें जो बड़ी संख्या होगी उसे हम क्या बोलेंगे? A बोलेंगे, ठीक है। B जो है वो क्या होगा? दी गई संख्याओं में छोटी जो संख्या होगी, जो छोटी संख्या होगी उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम B बोलेंगे। उसके बाद आया Q। Q जो है वो होगा आपका भागफल, और R जो है वो होगा आपका शेषफल। Q मीन्स कोटेंट हो गया और R मीन्स रिमाइंडर हो गया। क्लियर है? इससे हम क्या कर सकते हैं? इससे हम किन्हीं दो संख्याओं का HCF ज्ञात कर सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। दो ही संख्याओं का होगा, ये बात स्पेशली ध्यान रखनी है। अगर दो से ज़्यादा संख्याएं हैं तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम उपयोग नहीं कर सकते। उस स्थिति में हमें कोई और नई विधि काम में लेनी पड़ती है, जिसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं। हाँ, भाग विधि से भी हम HCF ज्ञात कर सकते हैं अगर दो से ज़्यादा संख्याएं दी गई है तो। लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग हम सिर्फ कब कर सकते हैं? जब हमें दो संख्याएं देगा। HCF ज्ञात करने में होता है प्रमेय जो है वो क्या होती है? वो होती है A बराबर BQ प्लस R, जहाँ पे A, B, Q और R क्या क्या होते हैं ये संकेत हमने बता दिए। A जो है वो दी गई संख्याओं में बड़ी संख्या, B दी गई संख्याओं में छोटी संख्या, Q जो होगा वो भागफल होगा और R जो होगा वो शेषफल होगा, ठीक है। ये है बिल्कुल बेसिक 1.1 में जो हम पढ़ने वाले हैं, इसी चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम 1.1 का अपना पहला सवाल। देखिए, पहला सवाल कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात कीजिए। 1.1 का पहला सवाल, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके आपको HCF ज्ञात करना है। इसमें 3 सवाल दे रखे हैं, तीनों का आपको HCF पूछ रहे हैं। तो पहले हम बात करें पहले सवाल की। पहले सवाल में आपको मैंने कहा था दो संख्याएं देगा, तो इसने भी दो संख्याएं दे रखी है। एक संख्या बड़ी है और एक संख्या छोटी है, और आपको पता है जो बड़ी संख्या है वो हम A लेते हैं, क्योंकि प्रमेय जो है वो ये कहती है A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। जिसमें A जो होगा वो तो होगी बड़ी संख्या, B होगी छोटी संख्या, Q होगा भागफल, और R जो होगा वो होगा आपका शेषफल। यही होना है। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। तो आपको दी गई संख्याओं में जो बड़ी संख्या है उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम A बोलेंगे। तो A का मान कितना है? A है आपका 225,
बाकी जो छोटी संख्या बच गई वो आपकी b बन जाएगी, तो b है 135। पर में लिख दी हमने a बराबर बी क्यू प्लस आर। मान बिठा रहा हूँ, देखो a का मान कितना है 225 बराबर b कितना है 135 है, तो 135 ये लीजिए गुणा भागफल और प्लस शेषफल आएगा। अब हमें भागफल भी नहीं पता कि भागफल कितना है और हमें शेषफल भी नहीं पता कि शेषफल कितना है, तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे ताकि हमें भागफल और शेषफल पता चल जाए। तो बड़ी संख्या है 225, इसमें हम भाग देंगे किसका, 135 का। 135 का भाग दूँ 2 बार तो ज़्यादा हो जाएगा 270, एक ही बार जाएगा, ये लीजिए 135। कितना बच गया 0, 12 में से 3 गए 9 बच गया, ये लो 1 में से गया 0, तो भागफल तो आया 1, तो भागफल मीन्स क्यू है तो वहाँ पे तो आएगा 1 और शेषफल जो है वो आ गया 90, तो ये लीजिए शेषफल आ गया 90। ये मान बिठा दिया हमने, भाई बड़ी संख्या में छोटी का भाग दिया, भागफल आया वो लिख दिया, शेषफल आया वो लिख दिया। ये लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, याद रखेंगे अच्छे से कि इसका पहला मान यानी पहला और इसका तीसरा मान जो है वो हम छोड़ देंगे। 4 हो गए, पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 है, पहला और तीसरा छोड़ देना है, पहला और तीसरा हर बार छोड़ते जाएंगे। ये लीजिए पहला और तीसरा छोड़ दिया, जो 2 नंबर पे था ना, जो 2 नंबर पे था वो तो आ गया 1 नंबर पे 135, और जो 4 नंबर पे था वो आ गया 2 नंबर पे 90। पहला और तीसरा छोड़ा, जो 1 नंबर पे था वो छोड़ दिया, तो 2 वाला 1 पे चला आएगा, ठीक है, और 2 वाला जब 1 पे चला गया और 3 नंबर हमने छोड़ दिया तो बाकी बच गया लास्ट वाला, वो आ गया 2 नंबर पे। अब 135 और 90, फिर हमें भागफल और शेषफल चाहिए, तो अब की बार फिर बड़ी में छोटी का भाग दो, 135 में फिर भाग देंगे हम 90 का, तो 90 2 180 ज़्यादा हो जाएगा, तो 90 1 90, कितना बच गया भाई 45 बच गया, ये लीजिए। तो भागफल आया 1 और शेषफल आ गया 45, ये लीजिए। फिर वही काम, पहला और तीसरा छोड़ देंगे, तो ये लीजिए पहला मान और तीसरा मान छोड़ दिया, यहाँ पे जो 2 नंबर पे था वो 1 नंबर पे आ गया 90 बराबर 4 वाला आ गया 2 नंबर पे 45। अब फिर हमें भागफल और शेषफल चाहिए, तो अब की बार बड़ी संख्या 90 है, तो 90 और छोटी संख्या 45 है, तो 45 का भाग दो, 45 2 90, 2 बार पूरा चला गया, शेष बच गया 0, तो भागफल आया 2 और शेषफल आया 0। जैसे ही शेषफल 0 आता है आपकी ये प्रमेय खत्म हो जाती है, तो प्रमेय आपकी खत्म हो गई। तो उत्तर कितना आया, उत्तर आया जो b का मान होता है, लास्ट वाली लाइन में जो b का मान होगा वो आपका उत्तर होगा। तो b का मान यानी b मतलब जो 2 नंबर पे बैठता है, तो 2 नंबर पे 45 बैठा है, तो आपका HCF जो है वो कितना हो जाएगा, HCF आपका 45 हो जाएगा। ये सवाल है, क्लियर? कुछ नहीं करना, सिंपल सा पैटर्न है, भाग देते जाना है। कब तक भाग देना है, जब तक आपके पास शेषफल 0 ना आ जाए। जैसे ही शेषफल 0 आता है आपका भाग खत्म हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही हम इसके दूसरे सवाल को देखें तो सेम ऐसा ही सवाल है इसका दूसरा। ये लीजिए 196 और 38,220, तो a का मान कितना हो गया, बड़ी संख्या 38,220 और b का मान छोटी संख्या कितना है 196। पर मैं लिख रहा हूँ a बराबर बी क्यू प्लस आर होती है। a का मान कितना है 38,220, तो ये लीजिए 38,220 बराबर b का मान जो है वो कितना है 196। भागफल और शेषफल नहीं पता तो भागफल और शेषफल ज्ञात करेंगे। तो ये लीजिए भाग देना शुरू करते हैं। बड़ी संख्या 38,220 है और भाग देना है 196 से। शुरू के 3 अंकों में भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा, 3 बार तो ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि 2 बार ज़्यादा हो जाएगी। 2 बार भाग दूंगा तो 300 से ऊपर चला जाएगा। तो एक बार दिया 196 कम 196, कितना बचा देख लो। 12 में से 6 गए 6, 17 में से 9 गए 8, 2 में से 1 गया 1, 186 बच गया। ऊपर से उतार लिया फिर 2, ये लीजिए 2 9 18, 9 बार चला जाएगा शायद। 9 बार दूँ तो 9 6 54, अंसिल 5, 9 9 81, 5 86, अंसिल 8, 9 1 9 और 8 17, ये लीजिए। 12 में से 4 गए 8, 15 में से 6 गए 9, 7 में से 7 0, 1 में से 1 गया 0, ऊपर से उतार लिया 0, कितनी बार जाएगा 9 5 6 5 30, 5 बार चला जाएगा। 5 6 30, अंसिल 3, 5 3 9 45, 3 48, 4 5 1 4 9, ये लीजिए शेष कितना आ गया 0। शेषफल 0 आ गया पहली बार में, कोई दिक्कत नहीं, पहली बार में आ जाए, हमें शेषफल 0 चाहिए था, पहली बार में आ गया। तो भागफल तो आया 195,
ये लीजिए, और शेषफल जो है वो 0 आ गया। और जैसे ही शेषफल 0 आता है आपकी प्रमेय वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये प्रमेय ख़त्म हुई, तो आपका उत्तर कितना आएगा, जो बी का मान होता है, बी का मान, ये वाला बी मत देख लेना, लास्ट वाली लाइन में बी का मान, जैसे इसमें लास्ट में बी का मान 45 था, इसमें लास्ट में बी का मान 196 है, तो HCF जो है वो कितना होगा, 196 होगा। ये आपका उत्तर है। यानी हर एक सवाल को स्मूथली हैंडल करना है, कोई दिक्कत नहीं है, भाग देते जाना है, कब तक, जब तक शेष 0 ना आ जाए। आगे वाले देखिए 867 और 255, तो इसमें ए और बी ढूंढना पड़ेगा। तो बड़ी संख्या 867 है, तो ए का मान तो जो है वो कितना हो गया, ए हो गया 867। बी देखें तो 255 है, ये लीजिए 255, पर मैं लिख दी ए बराबर BQ प्लस आर। ए का मान 867 है, ये लीजिए 867 बराबर बी का मान है 255 गुणा भागफल, भागफल शेषफल पता नहीं है तो भाग देंगे बड़ी संख्या में छोटी संख्या का। तो 867 में भाग देना है आपको किसका, 255 का। 2 चौके 8, 4 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार देखो ज़रा, 3 5 15, 1 15 और 1 16, अंशील 1 6 और 1 7, 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, भागफल आया 3, ये लीजिए, शेषफल आया 102, ये लीजिए। पहले को और तीसरे को छोड़ देना है, ये लीजिए, तो जो 2 नंबर पे था वो तो आ गया 1 नंबर पे 255 बराबर लास्ट वाला आ गया 2 नंबर पे 102। फिर भागफल और शेषफल निकालना है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे, ये लीजिए 255 में भाग देना है 102 का, 2 बार चला जाएगा 204, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5, 51, भागफल आया 2 और शेषफल आया 51। 0 अब भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर इसे छोड़ देंगे, इसे फिर आगे और लेंगे, पहला और तीसरा छोड़ देंगे, 255 और 2 छोड़ दिया, 102 1 नंबर पे चलाया, ये लीजिए बराबर 51 2 नंबर पे आ गया, ये लीजिए। फिर भागफल और शेषफल चाहिए, तो 102 में भाग दे दो आप 51 का, 51 2 102 होते हैं, ये लीजिए, भागफल 2 आया, शेषफल जो है वो 0 आया। जैसे ही शेषफल 0 आता है आपकी प्रमेय खत्म हो जाती है। इस लास्ट लाइन में अब बी का मान देखना है, तो लास्ट में बी का मान जो है वो 51 है, तो आपका HCF जो है वो कितना हो गया, 51 हो गया। ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF कैसे ज्ञात किया जाता है। ये था आपका 1.1 का पहला सवाल। आगे हम देखते हैं इसके दूसरे सवाल को। चलिए फिर शुरू करते हैं। ये है दूसरा सवाल। दर्शाइए कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। कोई धनात्मक विषम पूर्णांक बोला है, विषम संख्या है, जो है वो किस रूप में मिलती है, 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। अगर हम इन रूपों को ध्यान से देखें तो ये हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय जैसा ही कुछ लग रहा है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि माना, एक बात हम मान लेते हैं, माना a कोई पूर्णांक है, a कोई विषम पूर्णांक मान लिया हमने, ये लीजिए पूर्णांक है। और जब हम इस रूप को ये बोलें कि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय जैसा लग रहा है, तो अगर हम इसमें वो प्रमेय लगाने की सोचे तो वो होती है a बराबर BQ + R। अब देखो R की जगह तो इसने बिठा रखा है 1, Q का Q पड़ा है, और B की जगह कितना बैठा है, इसमें 6 बैठा है, B की जगह इसमें 6 बैठा है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं तथा B बराबर कितना है, 6 है। ठीक है, A कोई विषम पूर्णांक हमने माना है और B का मान जो है वो हमने 6 लिया है, बिकॉज इसमें भी कितना दे रखा था, 6 दे रखा था। तो अब हम कर रहे हैं इसके सारे मानों की तुलना किसके साथ, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से पहले एक बात और देखो, हमने a को विषम पूर्णांक माना है और इसने दे रखा है 6q + 1, यानी b का मान जो है वो कितना है, 6 है। इसमें से हमें b का मान 6 दिख रहा है। अब b जो है वो क्या होता है भाई, जब हमने प्रमेय लिखते हैं तो हमने एक बात बताई थी कि a जो होता है वो बड़ी संख्या जो अंदर लिखती जाते हैं, b भाजक होता है, q भागफल होता है और r शेषफल होता है, ये चीज़ें होती है सारी। ठीक है, अब b का मान हमने 6 लिया, मतलब भाजक 6 लिया, और आपको पता है भाजक जो है वो कभी भी शेषफल से, भाजक जो है वो कभी भी शेषफल से बड़ा नहीं, छोटा नहीं हो सकता। या एक बात और बोलूँ कि शेषफल जो है वो कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। भैया अगर मैं कहूँ कि 5 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो जो शेषफल आएगा, शेषफल कितना भी आए, लेकिन हम कह सकते हैं कि शेषफल जो है वो छोटा होगा किससे, 2 से, क्योंकि हम 2 से भाग दे रहे हैं। 2 से अगर शेषफल बड़ा हो गया तो भाग और चला जाएगा,
है ना। तो शेषफल अगर हम 5 में 2 का भाग देंगे ना, ये लीजिए 2 दूआ 4, शेष क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। इस मतलब जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटा ही बचेगा। जो शेषफल बचता है जिससे भाग देते हैं उससे क्या बचता है, हमेशा ही छोटा बचता है। मतलब r जो है वो छोटा होता है किससे, b से, हमेशा ही। अब देखो b जब आपके पास 6 है तो r जो है वो क्या क्या हो सकता है, b बराबर 6 हो तो r होगा, r मतलब शेषफल होगा। क्या क्या हो सकता है, शेषफल 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता। क्योंकि अगर शेषफल 6 हो गया तो b भी 6 है, बराबर हो गया, बराबर हो गया तो भाग और चला जाएगा। तो मतलब b r जो है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनमें से कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब r भी आपको मिल गए, ठीक है, r के भी संभावित मान मिल गए, a भी आपके पास है, b भी आपके पास है। तो अब मैं इसमें लगा रहा हूँ यूक्लिड विभाजन पर में, ये लीजिए यूक्लिड विभाजन से। अब इसमें जैसे मैं यूक्लिड विभाजन से यूज करूँगा तो a का मान पता नहीं, a तो हमने माना है। अगर हम r0 लें तो क्या आएगा, देखो ज़रा, bq प्लस r होती है पर में, bq प्लस r, तो b का मान कितना है 6, q हमें पता नहीं, प्लस r जो है वो 0 होगा अगर r का मान 0 ले तो। दूसरी बार मैं r का मान अगर 1 लूँ तो 6q प्लस 1। फिर तीसरी बार a बराबर r का मान 2 लूँ तो 6q प्लस 2। फिर अगर r का मान मैं 3 लूँ तो 6q प्लस 3। फिर अगर मैं r का मान जो है वो 4 लूँ तो 6q प्लस 4। और फिर अगर मैं r का मान जो है वो 5 लूँ तो 6q प्लस 5। तो अगर हम r के संभावित मान जितने भी है वो सारे ले लें तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमें ये 5-6 मान प्राप्त होते हैं। r का मान 6 संख्याएं आएगी, जब शेषफल 6 प्रकार से बचते हैं तो r के प्रमेय के भी 6 रूप आएंगे। ये लीजिए। अब इसने क्या बोला था, इसने बोला था धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होना चाहिए, धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए। तो ये वाला जो मान है मैं कह रहा हूँ कि ये तो सम आएगा। क्यों आएगा भाई, q कुछ भी हो सकता है। अगर q का मान 1 ले तो 6 1 कम 6, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा, सम संख्या आ गई। 2 लूँ तो 6 2 12, 12 में 0 जोड़ूंगा 12 सम आएगी। 3 लूँ तो 6 3 18, 0 जोड़ूंगा तो 18 सम आएगी। मतलब ये वाला रूप नहीं हो सकता क्योंकि इससे जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, सम आएगा। जबकि हमने a क्या माना है, a हमने विषम माना है, मतलब ये नहीं ले सकते। 1 लूँ तो हो सकता है क्योंकि अगर q का मान 1 लें तो 6 कम 6 और 1 7, q का मान 2 लें तो 12 और 1 13, q का मान 3 लें तो 18 और 1 19, ये वाला रूप हो सकता है। अगर 2 लूँ तो ये फिर सम आएगा, ये नहीं हो सकता। 3 लूँ तो विषम आएगा, 4 लूँ तो सम आएगा, ये नहीं हो सकता। और अगर r का मान 5 ले लें तो ये विषम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एक बात कह सकते हैं, अतः कोई भी विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में होता है। ये आपका सवाल है। थोड़ा सा अटपटा लगा होगा, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे 2-3 सवाल है, बेतुके से हैं। पिछली जब पुरानी किताबें हुआ करती थी उसमें भी थे, लेकिन जब पुराने वाले थे तो हम इन सवालों को छुड़वा दिया करते थे क्योंकि ये कभी नहीं आए थे, बोर्ड एग्जाम में कभी नहीं आए थे, कभी किसी ने नहीं पूछा। लेकिन अब की बार नया पैटर्न है इसलिए करवा रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। थोड़ी सी माथापच्ची है, लेकिन अगर थोड़ा सा आपको पैटर्न पता चल गया ना तो आराम से हो जाएगा। यानी हमने इसका कंपेयर किया किसके साथ, प्रमेय के साथ, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तब हमें ये पता चल गया कि भाज्य b का मान जो वो 6 है। अब जब b 6 हो सकता है तो एक बात याद रख लो, b जो है वो हमेशा ही बड़ा होता है किससे, r से। तो b जब 6 है तो r क्या क्या हो सकता है, r का मान हमने संभावित मान निकाल लिए कि r 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 और 5 हो सकता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। तो वही मान हमने क्या कर दिए, रिप्लेस कर दिए और अपने सवाल को हल कर दिया। ठीक है, आराम से करें तो हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। चलिए, ऐसा ही एक सिंपल सा सवाल है लेकिन थोड़ा अजीब सा है। आगे वाला सवाल देखते हैं। आगे वाले सवाल को देखिए। तीसरा सवाल जो है वो क्या कह रहा है, 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी 616 कोई आर्मी है, ठीक है, और उस आर्मी को किसके पीछे चलना है, कोई 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड है, उसके पीछे मार्च करना है। मार्च का मतलब चलना है।
दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। अब ये बात देखो, इसने बोला है कि दोनों समूह कौन कौन से, एक तो सदस्यों वाले और एक आर्मी बैंड वाले, दोनों के समूह बन गए। उन दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, मतलब स्तंभ जो है वो समान होने चाहिए। समूह जो है उनमें स्तंभों की संख्या जो है वो एक जैसी होनी चाहिए। अब देखो, एक में 616 सदस्य है, एक में 32 सदस्य है, लेकिन इसने स्तंभों की संख्या जो है वो समान बोली है। ठीक है, आदमियों की संख्या समान नहीं बोली, स्तंभों की संख्या समान बोली है। तो स्तंभों की संख्या आप बताओ कितनी होगी। अब स्तंभों की संख्या इसने समान बोला है, समान मतलब 616 और 32 दोनों समान स्तंभों में मार्च करना है। तो हम बोलेंगे दोनों समूह को समान स्तंभों में मार्च करेंगे, अर्थात मतलब क्या हुआ, 616 व 32 का HCF। भाई समान स्तंभ तभी होंगे या उसके बराबर होंगे जो 616 और 32 का क्या बनेगा, HCF बनेगा। यानी हमें 616 और 32 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF निकालना है तो A का मान 616 और B का मान क्या हो गया, 32। पर में लिख दी हमने A बराबर BQ प्लस R। A का मान बड़ी संख्या 616, B का मान छोटी संख्या 32। भागफल और शेषफल पता नहीं है, भाग देंगे। ये लीजिए 616 में पहले मैं भाग दे रहा हूँ 32 का, 64 दो बार ज़्यादा हो जाएगा तो 32 1 32, 11 में से 2 गए 9, 5 में से 3 गया 2 बच गया। ऊपर से उतार लिया हमने क्या, 6। यानी 32 का भाग दे रहा हूँ मैं किसके अंदर, 616 के अंदर। तो भाग दूंगा तो 2 9 18, 9 3 27, 9 बार चला जाएगा। ये लीजिए 9 2 18, 1 27 और 1 28। क्लियर है, 9 2 18, इसीलिए 27 और 1 28। 16 में से 8 गए 8 बच गया, 8 में से 8 गया 0, 4 में से 4 गया 0। तो भागफल आया 19 और शेषफल आया 8। 0 नहीं आया, आगे फिर भाग देना है। तो ये लीजिए पहला और तीसरा छोड़ देना है। तो 32 बराबर 4 वाला 2 नंबर पे आ गया 8 इंटू भागफल दूंगा तो 32 में 8 का भाग दूंगा तो 4 बार चला जाएगा और शेष क्या बच गया, 0। तो आपका जो लास्ट वाली लाइन में जो B होता है वो आपका HCF होगा। तो HCF जो है वो कितना होगा, 8 होगा। और HCF 8 होगा मतलब स्तंभों की संख्या भी कितनी होगी, 8 होगी। तो हम नीचे लिख देंगे अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या, अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर होगी 8। तो वो आर्मी बैंड जो है उसमें स्तंभों की संख्या अधिकतम जो है वो कितनी मिलेगी, 8 मिलेगी। ये था आपका तीसरा सवाल। अभी चैप्टर में बच गए 2 सवाल और, वो जो है वो हम कल की क्लास में पढ़ लेंगे। अगर इन सवालों में किसी भी सवाल में आपके डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स छोड़ सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उन कमेंट्स को मैं रिकवर करूं और जो डाउट्स है वो आपके क्लियर करवा दूंगा। हफ्ते में एक दिन जो है वो अपनी लाइव क्लास रहेगी, वो किसी भी दिन सिलेक्ट कर लेंगे हम, चाहे कोई भी संडे होगा या संडे को कर लेंगे। संडे को अर्ली मॉर्निंग अपनी ये 8:45 पे लाइव क्लास हो जाएगी। उसमें जो पूरे हफ्ते के जो भी डाउट्स है आपके, वो डाउट जो है वो कंसल्ट हो जाएंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि आपकी किताबें अब आपके पास है तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और अगर आपने पहली बार चैनल को विजिट किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और इसे आगे अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए जो इस समय घर पे बैठे हैं और फ्री बैठे हैं, बहाना लिए बैठे हैं कि कोई पढ़ा नहीं रहा है। किताबें तो है लेकिन कोई पढ़ा नहीं रहा। तो आपको पता है यहाँ पे लगातार क्लासें चल रही है। सुबह 8:45 पे आपका जो नया सिलेबस है NCERT का 2021-22 के लिए, उसकी क्लासें रहती है 8 बजे। जो अब 10th में बच्चे हैं जिनका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ, पेंडिंग चल रहा है, उनकी क्लासें होती है। और रात शाम को 7 बजे जो इंग्लिश मीडियम की 10वीं की क्लासें होती है। तो अपने फ्रेंड सर्किल को ज़रूर बताएं ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके और इसका फ़ायदा ले सके, क्योंकि अब आप पे कोई बर्डन नहीं है, सिर्फ एक सब्जेक्ट मैथ्स चल रहा है। तो मैथ्स की अच्छे से तैयारी कर ले कि जब भी स्कूल ओपन हो तो हमें ये लगे कि हम मैथ्स में एकदम परफेक्ट है। ठीक है, तो मिलूँगा कल ठीक 8:45 पे। तब तक के लिए सभी को शुभ डे।